नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है और मैंने पहले ही वीडियो जारी कर दिया था कि स्टाफ लॉगिन से शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरना 27 जनवरी से आरंभ हो जाएंगे। तो साथियों, वह आरंभ हो चुके हैं और आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं संपूर्ण प्रक्रिया कि आपको किस तरह द्वितीय 6 मई का शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरना है, उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी लेकर। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको टाइप करना है rajshaladarpan.nic.in और ये टाइप करने के बाद साथियों हमें सर्च करना है। जैसे ही हम सर्च करेंगे, अगला पृष्ठ शाला दर्पण का इस तरह से हमारे सामने आएगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपको यहाँ जब ऐसा पृष्ठ आ जाए तो जो ही आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर अपने मोबाइल पर यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो, अगर आप किसी डेस्कटॉप या अन्य किसी सिस्टम पर कर रहे हैं तो फिर ये प्रोसेस आपको अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइड का, तो यहाँ जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारा मोबाइल जो है वो एक डेस्कटॉप की तरह वर्क हमारे सामने करने लगेगा। अब साथियों, हमें यहाँ आना है नीचे की ओर, जहाँ हमें साथियों एक ऑप्शन मिलेगा हमेशा की तरह स्टाफ विंडो का। तो इस स्टाफ विंडो वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण प्रोसेस करेगी और अगला पृष्ठ लेकर हमारे सामने आएगी। साथियों, इस तरह का अब आपको यहाँ राइट हैंड की तरफ कोने में हमें देखना है ऑप्शन अवेलेबल होता है स्टाफ लॉगिन का। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इस तरह का पृष्ठ अब आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है, यूज़र नेम में आपकी NIC ID डालनी है, ना कि विद्यालय की। तो आप ध्यान रखेंगे कि यूज़र नेम में आपको आपकी व्यक्तिगत NIC डालनी है। फिर जो यहाँ नीचे पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड डिज़ाइन कर रखे हैं वो डालने हैं। और साथियों, यहाँ जो हमें ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहे हैं, इनको सेम टू सेम यहाँ इंटर कर देना है। उसके बाद साथियों अंत में हमें ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन का, तो आप इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हैं। तो चलिए साथियों, मैं भी उक्त जानकारी भरता हूं और करते हैं लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन होंगे, इस तरह का पृष्ठ अब आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है लेफ्ट हैंड की ओर, यहाँ हमें ये 3 वाइट लाइन दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने और अन्य ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें एक ऑप्शन साथियों हमें मिलता है फॉर्म का। तो यहाँ हमें फॉर्म वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, जहाँ एक ऑप्शन हमें मिल रहा है TAF, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने फिर ऑप्शन नया खुलकर आ गया है साथियों, TAF टीचर्स फॉर्मेट सेशन 2020-21। तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है और जैसे अब हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पृष्ठ हमारे सामने खुलकर आएगा। यहाँ आपको आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ आपको आपकी पोस्ट दिखाई देगी, यहाँ आपको आपका सब्जेक्ट दिखाई देगा, यहाँ आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, यहाँ एम्प्लॉय ID, यहाँ NIC ID, यहाँ जेंडर, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ मेल ID। तो इन चीज़ों को चेक कर लेना है। किसी प्रकार की गलती है तो उसके लिए हेल्प डेस्क पर मॉड्यूल दिया हुआ है, आपको वहां जाकर एक फॉर्म फिलअप करना होगा और उन गलतियों को सुधराना होगा। उसके बाद साथियों हमें जाना है नीचे की ओर, जहां आपको इस तरह का एक नोट दिखाई देगा, उसको आपको रीड कर लेना है अच्छे से। और साथियों फिर हमें जो यहाँ अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और मेल ID, इन तीनों को वेरीफाई करना है। जो चीज़ आपकी वेरीफाई हो रहेगी उसके सामने इस तरह से ग्रीन का निशान आ रहेगा। तो साथियों, जैसे मेरे यहाँ ये 2 चीज़ वेरीफाइड नहीं है, तो मोबाइल नंबर और एक मेल ID, तो ये आपको अब सबसे पहले वेरीफाई करना होगा। इसके लिए ये नोट वेरीफाइड जो लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, आपके दिए गए नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ
इस तरह का जब आपके सामने पॉपअप आ जाएगा तो वो OTP आपको यहाँ दर्ज कर देना है। उसके बाद साथियों यहाँ हमें सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इस तरह का पॉपअप आपको फिर कहेगा कन्फर्म टू वैलिडेट OTP। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जब आप OTP सबमिट कर दोगे तो इस तरह का ग्रीन कलर का निशान आपको भी मिल जाएगा यहाँ वेरीफाइड, और उस पर टिक का राइट का निशान मिल जाएगा। उसी तरह साथियों यहाँ मेल ID जो मेरी आ रही है वो नॉट वेरीफाइड आ रही है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पॉपअप शो हो जाएगा, दिए गए ईमेल पर OTP जाएगा, सही OTP एंटर करने पर ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों आपका जो मेल ID शो हो रहा है उस पर OTP जाएगा, इसके लिए आपको यहाँ क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे इस तरह का अगला पॉपअप आपके सामने आ जाएगा साथियों। तो इसके लिए आपको आपके मेल बॉक्स को खोलना है, वहाँ से OTP लेना है। मैंने मेरे मेल बॉक्स को खोलकर वो OTP ले लिए हैं, तो मुझे उन्हें यहाँ इंटर करना है। आपको भी यहाँ उन्हें इंटर कर ले। ये लीजिए साथियों, मैंने अपना OTP यहाँ इंटर कर लिया है। अब यहाँ साथियों हमें ऑप्शन मिलता है सबमिट OTP, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। मैं भी क्लिक करता हूँ साथियों। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे इस तरह का आपके सामने फिर पॉपअप शो होगा कन्फर्म टू वैलिडेट OTP। तो आपको यहाँ ओके का जो निशान ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे इस तरह का पॉपअप आपके सामने अब शो होगा ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, और यहाँ क्लोज के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो साथियों आपको इसको क्लोज कर देना है। आपकी तीनों चीज़ें आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID, इन तीनों चीज़ों के लिए यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। और जैसे ही आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे आपको यहाँ ग्रीन में मिलने लग जाएगा ऑथेंटिकेट आधार के लिए आएगा, उसके नीचे आएगा वेरीफाइड। तो ये चीज़ें जब आपको अवेलेबल हो जाएगी तभी साथियों अब हम शाला दर्पण पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भर पाएंगे। अब साथियों आपको वापस आ जाना है। आपके जो स्टाफ विंडो का होम पेज है उस पर इस तरह का पृष्ठ आपको दिखाई देगा, और यहाँ वही आपको 3 लाइन दिखाई देगी। तो इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और अन्य ऑप्शन हमारे सामने आएगा, तो आपको साथियों वापस जाना है। जो ये फॉर्म आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर एक नया ऑप्शन आएगा साथियों यहाँ TAF का। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और इस पर क्लिक करने के बाद फिर एक नया ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। साथियों मैं मोबाइल पर ही वर्क करके आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये यहाँ नीचे पूरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ हमें एक अन्य ऑप्शन और मिल जाएगा टीचर्स फॉर्मेट सेशन 2020-21 का, ऐसा आपको भी दिखाई देगा। तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरह हमारे सामने जो हमें द्वितीय 6 माह का शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरना है वो खुलकर हमारे सामने आ रहा है साथियों, जिस पर यहाँ ऊपर लिखा गया है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक। साथियों इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ एंटर करनी है। अब यहाँ नीचे आपको आपका जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है सत्र 2020-21 लिखा दिखाई देगा। यहाँ आपको आपके विद्यालय का नेम दिखाई देगा। अब इन चीज़ों को चेक करने के बाद हमें नीचे की ओर जाना है साथियों, जहाँ आपको आपकी कर्मचारी ID जो RJJW वाली है वो यहाँ शो होगी, NIC ID आपकी यहाँ शो होगी, आपका नाम यहाँ शो होगा, आपके मोबाइल नंबर यहाँ शो हो जाएंगे, आपका मूल पद यहाँ शो होगा। यदि आपका मूल विषय है तो वो चीज़ें आपको यहाँ शो होगी। इन चीज़ों को चेक करने के उपरांत साथियों फिर हमें चलना है नीचे की ओर, जहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि क्या संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहा है। यदि आप संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो जैसा कि मैं नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ नहीं पर मैंने क्लिक कर रखा है। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिल रहा है साथियों हमें सत्यापित का, तो ये सत्यापित वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। यदि उक्त जानकारी हमारी सभी सही है
तो सत्यापित पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही सत्यापित पर क्लिक करेंगे नीचे की ओर हमारे सामने और अन्य ऑप्शन आ जाएंगे साथियों, जहां अब हमें देख लेना है कि क्या शाला दर्पण सही से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं हमें शो होनी चाहिए, वो आपकी यहाँ मेरे भी शो नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अभी तक शाला दर्पण पर नहीं की है। उसका भी एक कारण है साथियों, क्योंकि अभी शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का ऑप्शन प्रारंभ हुआ ही नहीं है, इसलिए मैं भी यहाँ उनको शो नहीं कर पा रहा हूँ। तो साथियों फॉर्म तो हमें यहाँ खुला हुआ मिल रहा है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र द्वितीय 6 माह का, लेकिन इसमें अभी शाला दर्पण पर कुछ वर्क चल रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ हमें शो नहीं हो रही है। बाकी यदि आप फॉर्म को देखोगे तो पूरा फॉर्म खाली आपके सामने आने लगा है अब, लेकिन यहाँ साथियों हमें अंत में देखना है कि क्या वास्तव में अभी शाला दर्पण से जो PAF है वो भरना प्रारंभ हो चुका है। हालांकि हमारी स्टार्टिंग डेट 27 जनवरी हमें दी हुई थी, लेकिन साथियों कुछ तकनीकल कमियों की वजह से अभी तक शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र पूरी तरह से भरना शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ एक अंडरलाइन करके भी बताया है कि PAF का फाइनल डाटा दिनांक 31 अगस्त 2020 21 10:32 AM को लॉक किया जा चुका है। तो ये साथियों ऐसा लिखा मुझे दिखाई दे रहा है, तो निश्चित है आपके सामने भी ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। साथियों ध्यान रखें, जैसे ही शाला दर्पण पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र पूरी तरह से भरना प्रारंभ होंगे, मैं आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो पूरा लेकर आऊँगा। तब तक आप जितना काम हो रहा है अपने आधार नंबर, अपने मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल ID वेरीफाइड कर ले। उसके बाद जैसे ही शाला दर्पण पर अच्छे से कार्य प्रारंभ होगा, मैं आपके लिए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने हेतु वीडियो लेकर उपस्थित रहूँगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।